अब ये आपका पूरा एक एक जिले का डेटा है, जो मैंने बताया था ना, हम एक एक जिले का भी, वो तो मैंने टोटलिटी में बताया था। अब यहाँ जैसे झारखंड के एक एक जिले का है, तो ये आपका एक एक जिले में कितनी योगा क्लासेज हैं, कितने योगा कैंप हैं, कितने टोटल मेंबर्स हैं। तो इनमें टॉप डिस्ट्रिक्ट इतने हैं ये झारखंड के: धनबाद, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और रांची। तो जी इनके लिए एक बार ताली बजा दो जी। ये टॉप वाले हैं, और इनमें भी, इन टॉप वालों में भी इनको अलग से इंक कर दिया करो, है ना। तो धनबाद में 8,000 मेंबर्स हैं और 5,000 हैं हजारीबाग में। बाकी 5,000 दो जगह हैं, चतरा, गिरिडीह और हजारीबाग। तो ये सेकंड में आ गई आपकी, 5,000 वाले सेकंड, 8,000 वाला धनबाद जो है ये फर्स्ट, जिसमें टोटल बहनें ज्यादा हैं वो बता रही हूँ, बाकी सारे 3-3 हजार बहनों के हैं। ये आपके जो कार्यक्रम हुए उसके कुछ फोटोज भी हमने यहाँ लगा के रखे हैं, एक दो ही लगाए पीपीटी में, बाकी सारे फोटोज हमने रखे हैं क्योंकि ये तो मैंने कम लगवाई थी यहाँ पर। ऐसे ही ये तेलंगाना की एनुअल रिपोर्ट है 2023 की, जिलेवार है ये। तो तेलंगाना के जो टॉप जिले हैं, हैदराबाद सेंट्रल, रोजा जी का, इसमें 2300 बहनें जुड़ी हैं और 28 योगा क्लासेस चलती हैं। तो एक बार रोजा जी के लिए ताली बजा दो, उठो रोजा जी। ये जिला प्रभारी भी हैं सेंट्रल की और राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। और हैदराबाद उत्तर पूर्व यमुना जी, ये भी टॉप रहा, और हैदराबाद नॉर्थ ये भी टॉप रहा। इस बहन का नाम हमारे पास नहीं आया अभी। तो इनके पास ये 3 टॉप जिले हैं माता जी के। 2500 बहनें जुड़ी हैं ईस्ट में यमुना जी के साथ, और 2300 रोजा जी के साथ, और 2600 उत्तर में नॉर्थ में। ये माता जी के कार्यक्रमों के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ऐसे ही ये बिहार के हैं, तो टोटल 29,000 बहनें, ये जिले वाइज हमने रखा है आपका। बिहार के जो टॉप जिले हैं, पटना, खगड़िया, सुपौल, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, किशनगंज, गोपालगंज, दरभंगा। तो इन सब बहनों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये इनके कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स हैं। ये बिहार साउथ डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसमें रोहतास, नवादा, गया और नालंदा 4 जिले टॉप रहे साउथ बिहार में। इन बहनों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। इसमें भी रोहतास सबसे टॉप पे है, तो इनका डबल अभिनंदन रोहतास वालों का। ये आपके कार्यक्रमों के फोटो। तमिलनाडु की एनुअल रिपोर्ट है ये 2023 की। ऐसे हम हर साल बनाते हैं, ये तो मैं केवल आपको पिछले साल की दिखा रही हूँ। तो तमिलनाडु का टॉप जो जिला है ये सेल्वा जी, अमोदा जी अभी आ नहीं पाई हैं। चेन्नई ईस्ट, चेन्नई वेस्ट, चेन्नई नॉर्थ, मतलब चेन्नई ही इनके टॉप में रही है, तो इनके लिए भी अभिनंदन है, इन बहनों के लिए भी। ये इनके कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स हैं। चलिए अब आपका फ्यूचर प्लान सुन लीजिए, काम क्या करना है अभी आपको। तो सबसे पहले हमने ना बहुत सिंपल सा टारगेट लिया है, केवल 10 गुना बढ़ाना है, ज्यादा नहीं। एक बहन को अपने साथ अपनी जैसी 10 बहनें तैयार करनी है साल भर में। ये कठिन काम है कि सरल है? आप अपनी जैसी एक साल में 10 बहनें तैयार कर सकती हैं? नहीं कर सकती? बस उतना ही करना है। तो जब आप इतना करेंगे तो झारखंड की संख्या हो जाएगी 6,70,000। ये आपका टारगेट है। इसमें सब बहनों को लगना पड़ेगा। ऐसे तेलंगाना का 3,08,650 ये टारगेट है आपका। और कक्षाएं भी आपकी, आप इसका फोटो भी ले सकते हैं। बिहार नॉर्थ का संगठन से जोड़ना है 2,90,000। मतलब अभी हमने कैसे टारगेट दिया है, जितना ऑलरेडी जहां काम है उससे 10 टाइम ज्यादा करना है।
अब जैसे बिहार में तो 2 लाख नहीं होनी चाहिए, बिहार में बहनों की संख्या होनी चाहिए 10 लाख, लेकिन वो 10 लाख अभी नहीं, आगे करेंगे। अभी जितनी आपकी संख्या थी 29,000 थे, तो उसको 10 से गुणा कर दिया हमने। तो अभी आपका टारगेट है 2,90,000। बिहार साउथ वालों का 2,45,000, तमिलनाडु का 1,20,000, चंडीगढ़ वालों का 51,000। तो ये आपका इस साल का टारगेट है। कितनी कक्षाएं आपको बढ़ानी है, कितने टीचर ट्रेनिंग लगा के नए मेंबर्स बनाने हैं। बोल जी ये क्यों करना है हमें, क्यों ले हम ये टारगेट? आप ही बताओ, आपसे पूछती हूँ, क्योंकि करना आपको है तो क्लियर भी आपको होना चाहिए। क्यों क्यों टारगेट ले रहे हैं हम, क्यों हम ज्यादा बहनों को संगठन से जोड़ना चाहते हैं? बताओ क्यों? हमें कोई वोट तो नहीं मांगने, कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं है, धन भी नहीं कमाना, उनसे फीस नहीं लेते ना हम। जिनको योग सिखाते हैं उनसे फीस तो नहीं लेते आप, क्या लेते हो? ना फीस लेनी, ना वोट लेना, फिर क्यों इतना कार्य हम क्यों खुद करते हैं और क्यों आपको बता रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम? हाँ, तो आप तो बड़ी अच्छी बहनें हैं। कोई कह रही है देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है, संस्कारवान बनाना है। हम कितनी सेवा करते हैं, हमारा नाम नहीं आया, ये है प्रश्न। जिस जिस प्रांत का या जिस जिले का नाम आ गया, समझ लो उन सब जिले की बहनों का नाम आ गया। इसलिए सबके लिए ताली बजाओ। अभी इससे पहले विजय रथ में 1.5 घंटे तक यही बात समझाई है मैंने। अगर हमें ये भीख मांगना है, मेरे नाम का भी प्रचार होना चाहिए। ये हाथ ऐसे है कि मुझे सम्मान चाहिए, मुझे नाम चाहिए। और ऐसे जो मांगते हैं उनको पहली बात तो भीख मिलती नहीं है। मांगने से बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, पहले बात तो। और मेरा बिल्कुल है ये, मेरी नेचर ना, मेरे को कोई ऐसे मांगते हैं ना तो मुझे लगता है ये कितनी, ये भारत की नारी है या कहाँ की है ये? मतलब अपनी गरिमा से नीचे आना है, ये कभी नहीं मांगना चाहिए। स्वाभिमानी होना चाहिए। सीता माता को जब अयोध्या से जाना पड़ा तो वो अपने पिता के यहाँ भी तो जा सकती थी, राजकुमारी थी, और कितने सुख में उनके बच्चे पल जाते। लेकिन वो स्वाभिमानी नारी थी, वो अपने पिता के घर नहीं गई। ठीक है, मेरे को जितना, मेरी किस्मत में जितना है वो मुझे ईश्वर देगा। भाई मेरी किस्मत में जितना सम्मान है, जितना धन है, जितना यश है वो मुझे मिलेगा। दूसरे की किस्मत में जितना उतना दूसरे को मिलेगा। मैं दूसरे से अपनी तुलना क्यों करूं कि मैं भी तो सेवा करती हूं। अब यदि मैं ऐसे तुलना करने लगूं कि भाई मैं भी तो रोजाना 18-20 घंटे सेवा करती हूं, तो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति क्यों बनाया? मेरे को बनाना चाहिए था। भाई उनका किस्मत का अकाउंट उनके साथ है, मेरा वाला मेरे साथ है। हमें जितना मिला है औकात से कई गुना ज्यादा मिला है। और यदि नहीं मिला है तो इसीलिए नहीं मिला है कि हम भिखारी बने। इसलिए कभी भिखारी नहीं बनना, आपको हमेशा देने वाला बनना है, दान परसु। आप यहां नाम के लिए सेवा करते हैं, फिर तो सेवा का महत्व ही खो दिया आपने। यदि आपके मन में ये बात आती है कि हम रात दिन सेवा करते हैं, हमारा नाम क्यों नहीं आया, तो आपने सेवा की ही नहीं, आपने सेवा के महत्व को खो दिया है। देखो ये ट्रेनिंग कैंप है, तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल आप पक्का अपने दिल में जमा लीजिए। आपको नहीं मांगना, हम देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात बताऊं, सेवा करने वाले को ना कोई छिपा नहीं सकता। हो सकता है आपका जिला प्रभारी, प्रांत प्रभारी आपको 1 साल छिपा लेगा, 2 साल छिपा लेगा, फिर सेवा करने वाले को कौन छिपा सकता है? वो तो उभर करके सामने आएगा। सूर्योदय हो जाए और उसका प्रकाश ना फैले, ऐसे हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता है।
अगर सचमुच में हम सूर्य हैं तो अपने आप ही उजाला फैल जाएगा। आप तो जो बीज आपके अंदर है ना, उसको खिलने दीजिए। जो फूल बिल्कुल जंगल में, अरण्य में, पर्वतों पे खिलते हैं, वहां भी मधुमक्खियां पहुंच ही जाती हैं शहद लेने के लिए। उनको कोई इनविटेशन कार्ड नहीं देना पड़ता, वो गंध आती है खिलने की, और उसको ढूंढते ढूंढते मधुमक्खी वहीं पहुंच जाती है। आपकी सेवा की गंध हमारे पास आपके जिले और आपके गांव से आनी चाहिए मुख्यालय में, आपको बताना ना पड़े, तब आप सच्चे सेवक माने जाएंगे। नाम के लिए काम कर रहे हैं तो ये तो फिर एक बिजनेस सौदा, ये तो बहुत ही घटिया सोच होती है। देखो, ऐसे नहीं आना चाहिए, किसी के भी मन में ये बात नहीं आनी चाहिए। आप काम कर रहे हैं। कई कई बार बहनें क्या करती हैं, क्योंकि ये प्रसंग आ गया इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, सेवा करती हैं, रिपोर्ट अपने प्रभारियों को नहीं देती हैं, ना जिला प्रभारी को देती हैं, ना राज्य प्रभारी को, रिपोर्ट भाइयों को दे देती हैं। बोल जी हम तो सेवा भी भाइयों के साथ करते हैं। फिर वो इधर उधर से तिकड़मबाजी करके जैसे तैसे आ जाते हैं यहाँ पर। फिर हम ये सोचते हैं इतनी दूर से आ ही गया तो अब इसको क्या ही वापस भेजें। वैसे तो मैंने स्ट्रिक्ट आदेश दिया था अब की बार पूज्य स्वामी विनय देव जी को, जो लिस्ट राज्य प्रभारी ने सिग्नेचर करके दिया है उससे अतिरिक्त कोई एक भी बहन आती है तो हम सम्मान पूर्वक किराया भी देके उसको वापस भेज देंगे, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है संगठन में बहनों। भीड़ का नाम संगठन नहीं होता है। अगर हम अनुशासन ना रखें, कल पूज्य गुरुदेव ने भी ये बात बताई थी, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, शरीर का अनुशासन। आज सुबह भी ये बात बताई थी शिविर में, शरीर का अनुशासन, कितना आहार देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, कैसा देना चाहिए आहार, ये तब शरीर का अनुशासन चलता है। ऐसे विचार का अनुशासन, कौन से विचार आने चाहिए मेरे मन में, कौन से नहीं आने चाहिए, ये अनुशासन होना चाहिए। नहीं तो कोई भी विचार आएगा आपके मन में तो फिर तो वो तो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा, इंद्रियों के घोड़ों को। इसी को तो दम कहा है जो आया था विजय रथ में। भावनाओं का अनुशासन, पता नहीं कैसी भावना आ जाए हमारे मन में, मांगने की भावना, सेवा की भावना, भक्ति की भावना। ऊंची भावनाएं भी बहुत है और नीची भावनाएं भी बहुत हैं। ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, बदला लेने की भावना। तो अपनी भावनाओं का व्यक्ति को खुद ही अनुशासन रखना है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने वहां पर बताया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। ये भावनाएं रखनी है तब मन प्रसन्न रहेगा, नहीं तो मन दुखी हो जाएगा। अब देखो ये जो बहन की बात है, ये एक भावना भी, मेरा भी तो नाम आना चाहिए, इतने लोगों के नाम, उनको खड़ा करके तालियां बजा रहे हैं, हम भी तो सेवा करते हैं, हमारा नाम क्यों नहीं आया। ये एक भावना है। इस भावना ने उस बहन को दुखी कर दिया, मन जो है अप्रसन्न हो गया। और एक ये भावना भी आ सकती थी कि अच्छा है मेरा नाम नहीं आया तो, क्योंकि नाम जिनका जुबान पे आ गया उनके पुण्य तो क्षीण हो गई और मेरा पुण्य बचा रह गया। अच्छी बात है, मेरा नाम किसी ने, ये भी एक भावना है, पर ये बहुत ऊंची भावना है, आध्यात्मिक भावना है। जो सच में अपने पुण्यों को बचा के रखना चाहते हैं ना, वो पर्दे के पीछे छिप के रहना चाहते हैं, अपना नाम बुलवाना ही नहीं चाहते। हमारे यहाँ बहुत सारे तो ऐसे दान दाता हैं जो दान देते हैं, बोल जी मेरा नाम मत बोलना, क्योंकि नाम बोलते ही मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, यश मिलती। तो भावनाओं का भी अनुशासन, और संगठन में तो अनुशासन बहुत मस्त। कुछ बहनें मेरे को बोलते हम सेवा तो करते हैं पर हम रिपोर्ट अपने राज्य प्रभारी को नहीं देंगे, आपको भेज देंगे यहाँ पर सीधा हरिद्वार। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी, क्योंकि यदि मैं ऐसे करने लगूं तो संगठन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर तो राज्य कार्यकारिणी सदस्य, राज्य प्रभारी या जिला प्रभारी वो हमने क्यों बना रखे हैं फिर। तो देखो एक अनुशासन जरूरी है। चलो, तो ये आपका फ्यूचर प्लान है। बस मोटे अर्थों में ये प्लान ऐसा है कि आपको
जितनी आपकी कक्षाएं हैं उससे 10 गुना ज्यादा कक्षाएं अपने जिले में बढ़ानी है। अब ये 10 गुना तो बहुत कम टारगेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 11 गुना नहीं करना है। एक बहन को 10 ही बनानी, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 20 बहनें जुड़ती हैं तो नहीं जोड़नी है, ऐसा नहीं है। 10 तो मिनिमम है, उससे आगे तो आप 20 बहनों को जोड़ो, 50 को जोड़ो, 100 को जोड़ो। जितना मीठा गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी सेवा करेंगे आपके पुण्य बढ़ेंगे उतने। कोई नाम ले ना ले, कोई चर्चा करे ना करे, ईश्वर के खाते में तो चर्चा लिखी गई। फल देने वाला तो ईश्वर है, और भगवान और गुरु की कृपा को कोई भी बीच वाले लोग रोक नहीं सकते हैं। जो सचमुच सेवा करते हैं ना, उनके जीवन में हर पल गुरु अपना आशीर्वाद का हाथ लिए खड़े रहते हैं। ये क्या कम फल है? आप सब तो माताएं हैं, आप सब ने तो बच्चे पैदा किए हैं। किसी माँ का जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बेबी, 1-2 महीने का बच्चा, और माँ को मान लो खेत में काम करने चली गई या कहीं बाजू में काम करने के लिए माता चली गई और बच्चे को पलने में सुला के चली गई। अब बच्चे को भूख लगती है, बच्चा तो बोल नहीं सकता है, फोन भी नहीं कर सकता, मोबाइल भी नहीं है उसके पास बेचारे के, भाषा भी नहीं आती है उसको, या उसके ऊपर धूप आ गई, उसको गर्मी लग रही है, तो बच्चा क्या करता है? रो देता है बच्चा। उसका तो एक ही काम है बेचारे का, उसको कोई भी कष्ट पीड़ा है, भूख लगी है, धूप लगी है, ठंडी लगी है, जो भी है वो रो देता है। जैसे ही बच्चा रोता है तो माँ चाहे 2 किलोमीटर दूर काम कर रही हो किसी स्थान पे, उस माँ के स्तन से दूध बहने लग जाता है। होता है नहीं होता ऐसे? और माँ को तुरंत पता लग जाता है, ये वायरलेस है, कि मेरा बच्चा या तो भूखा है या कष्ट में रो रहा है मेरा बच्चा। माता सारे काम समेट करके तुरंत दौड़ के आती, अपने बच्चे को आकर के उठा लेती, छाती से लगा लेती है। ये संबंध है एक माँ और बच्चे का। आप किसी भी दूर प्रांत, गांव, शहर, कस्बा, कहीं भी कोई कक्षा लगाते हैं, उसी समय गुरु को पता लग जाता है कि मेरी एक शिष्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योग सिखाने गई है, और उसी समय गुरु की कृपा आपके सिर पे होती है। गुरु की कृपा ना हो तो आप सेवा नहीं कर सकते। गुरु की कृपा ना हो तो मैं यहाँ बैठ नहीं सकती हूँ। गुरु की कृपा ना हो तो ये हमारी साध्वी बहनें आपको सिखा नहीं सकती हैं। ये सब कुछ गुरु की कृपा से हो रहा है। हम उसको जाने या ना जाने, ये तो गुरु की महानता है कि वो हमें उसका क्रेडिट दे देते हैं। बाकी तो सब गुरु की कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं है। आपको पता है गुरु की कृपा से हो रहा है, आपको पता है? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, तो उठाया किसने? कृष्ण ने, और केवल एक उंगली से उठा दिया, सबसे छोटी वाली से। लेकिन भगवान, क्योंकि दूसरों को भी क्रेडिट देना था, तो भगवान उनको कह रहे, अरे सुदामा आप अपनी लाठी लगाओ, नहीं तो ये पर्वत गिर जाएगा। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5-10 ग्वालों ने अपनी अपनी लाठी लगाई, और फिर वो सारा तूफान जब चला गया, पर्वत को नीचे रखा, तो सारे बाहर आकर के अपने अपने डींग हाँक रहे। सुदामा बोले, कान्हा मैंने भी अपनी लकड़ी लगाई थी, तब रुका ये पर्वत, अगर मैं नहीं लगाता तो गिर जाता ये। ऐसे सारे कह रहे, और कान्हा उनको क्रेडिट दे रहे, बोले बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अगर आप नहीं लगाते तो मैं अकेला क्या कर सकता था। उन सखाओं को एक प्रेरणा और क्रेडिट देने के लिए कान्हा ऐसे बोल रहे थे, वरना तो सबको पता ही है पर्वत तो कृष्ण ने ही उठा रखा था। तो ये तो बहनों महापुरुषों के साथ हम जुड़े हैं, ये उनकी महानता है कि वो हम सब बहनों को क्रेडिट देते हैं। बाकी हमारी, अगर महाराज जी नहीं होते तो आपकी और मेरी क्या औकात थी, कौन जानता हमें। ये तो सब गुरु की ही कृपा से हो रहा है, हमारी कृपा से नहीं हो रहा है कुछ भी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी
करते हो तुम ही गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, गुरु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इस एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये तमाम हो रहा है। हर काम हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।